अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अदनान आबिद और मैंने कुछ वीडियोस ऑलरेडी मशीन लर्निंग फॉर एवरीवन के प्लेलिस्ट में आपके लिए अपलोड कर रखी हैं। इसी तरह मैंने कुछ सॉर्टिंग की वीडियोस भी बनाई जो कि मैंने आपके लिए अपलोड की। उन वीडियोस को बनाना मुझे बहुत मुश्किल लगा। उसकी वजह ये थी कि उसमें मुझे बहुत ज़्यादा फॉर्मली बोलना पड़ा और फॉर्मली बोलना मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल भी लगता। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपसे ज़रा गपशप मोड में आपसे बात करूँ और हम डिफरेंट टॉपिक्स को डिस्कस करें। इन वीडियोज़ में जो कि नई वीडियोज़ में बना रहा हूँ, बैक टू बेसिक्स के नाम से जो प्लेलिस्ट है, इसके अंदर हम छोटी छोटी चीज़ें जो कि कंप्यूटिंग फंडामेंटल्स से रिलेटेड हैं, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, डाटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिदम्स, इनसे रिलेटेड बहुत सारा मटेरियल हम डिस्कस करेंगे और उसको हम गपशप में डिस्कस करेंगे और बहुत ही आसान करके डिस्कस करेंगे। नहीं, झूठ बोल रहा है। तो झूठ मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा। आई एम प्रिटी श्योर कि आप एंजॉय करेंगे। तो ये पहली ही वीडियो है जो कि मैं इस सिलसिले में बना रहा हूँ। आप इस पर मुझे कमेंट भी दीजिएगा, फीडबैक भी दीजिएगा। तो कुछ इनिशियल बात करते हैं। दो बड़े मशहूर डाटा स्ट्रक्चर्स हैं, हैश टेबल और बाइनरी सर्च ट्री। तो एक्चुअली जब आपसे इंटरव्यूज़ के क्वेश्चंस होते हैं तो वो क्वेश्चंस कुछ इस तरह से होते हैं कि डिफरेंट लेवल ऑफ डिटेल्स के बारे में बात की जाती है। कैंडिडेट से ये पूछा जाता है कि क्या उसे बुनियादी तौर पे किसी चीज़ का पता भी है या नहीं है। मिसाल के तौर पे आपसे पूछा जाए कि हैश टेबल क्या होता है, बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है, तो आप इसके बिल्कुल बेसिक से स्ट्रक्चर को अगर एक्सप्लेन कर पाते हैं तो फिर आपसे अगला सवाल पूछा जाता है कि अच्छा, बाइनरी सर्च ट्री के ड्रॉबैक्स क्या हैं, हैश टेबल के ड्रॉबैक्स क्या हैं, या डिफरेंट ऑपरेशंस की कॉम्प्लेक्सिटीज़, इंसर्शन, डिलीशन, अपडेशन एट्सेट्रा, जो भी बेसिक डेटा मैनिपुलेशन ऑपरेशंस होते हैं उनकी कॉम्प्लेक्सिटीज़ इन डाटा स्ट्रक्चर्स में पूछी जा सकती हैं। स्टोरेज स्पेस कितनी लेता है, ये बातें पूछी जा सकती हैं। और अगर आप इनके भी अच्छे जवाब दे देते हैं तो फिर आपसे नेक्स्ट लेवल डिटेल पूछी जा सकती है और वो ये है कि इनके एक कंपैरेटिव एनालिसिस के बारे में बात की जा सकती है कि किस सिचुएशन में हमें हैश टेबल इस्तेमाल करना चाहिए और किस सिचुएशन में हमें बाइनरी सर्च ट्री इस्तेमाल करना चाहिए, जो कि सिस्टम डिज़ाइन लेवल की बातें बन जाती हैं इफ़ेक्टिवली, जिससे हमें ये पता लगता है कि एक बड़े सिस्टम को, जैसा कि फेसबुक है, लिंक्डइन है, फॉर दैट मैटर गूगल है, ऐसे बड़े बड़े सिस्टम्स जिनकी बहुत बड़ी यूज़र बेस है और कंकरेंट उनके ऊपर रिक्वेस्ट भी बहुत ज़्यादा आती हैं, तो उनके लिए कब किस सिचुएशन में कौन सा डाटा स्ट्रक्चर ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। तो ये लेवल ऑफ डिटेल्स हैं। आई होप कि मैं आपको ये समझाने में कामयाब हो गया हूँ कि फर्स्ट लेवल ऑफ डिटेल क्या है, सेकंड लेवल ऑफ डिटेल क्या है, थर्ड या फोर्थ लेवल ऑफ डिटेल क्या है, जो कि आपसे इंटरव्यूज़ के दौरान पूछी जाती है। और जनरली जब आप एक चीज़ के बारे में अच्छा जवाब देते हैं तो फिर नेक्स्ट लेवल ऑफ डिटेल पे इंटरव्यूअर जो हैं वो जाते हैं। अदरवाइज़ वो आपको आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि इस टॉपिक पे इनकी कोई बहुत ज़्यादा ग्रिप नहीं है, किसी और टॉपिक पे चले जाते हैं। तो हैविंग सेड ऑल दैट, लेट्स गो टू टॉपिक, अ कंपैरिजन ऑफ हैश टेबल एंड बाइनरी सर्च ट्री। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट लेवल क्वेश्चन। पहला सवाल आपसे कोई पूछेगा तो वो ये पूछेगा कि हैश टेबल और बाइनरी सर्च ट्री होता क्या है। तो से आपसे पूछा गया कि हैश टेबल क्या होता है, तो आप बताएंगे हैश टेबल एक ऐसा डाटा स्ट्रक्चर है जो कि कांस्टेंट टाइम में चीज़ों को फाइंड करने में मदद देता है। आपके पास एक इनपुट आ रही है, उसको आप एक हैश फंक्शन से गुजार रहे हैं और हैश फंक्शन बताता है कि किस जगह पे उस इनपुट को आपने स्टोर करना है। फॉर एग्जांपल, आप रोल नंबर्स एंटर कर रहे हैं और रोल नंबर 5 आया तो हैश टेबल ने बता दिया कि 5 इस बकेट में या इस इंडेक्स पे स्टोर होना चाहिए। एक और इनपुट आई 15, तो हैश टेबल ने कहा कि 15 को समवेयर हियर इसको स्टोर होना चाहिए। एक और इनपुट आई जो थी 95, तो 95 कुछ इस जगह पे स्टोर होना चाहिए। तो हैश टेबल के अंदर कोई तरतीब नहीं होती। एक बहुत बड़ी मिसकॉन्सेप्शन जो बच्चे जहन में रखते हैं वो ये है कि हैश टेबल जो है उसमें किसी तरतीब से डाटा पड़ा होगा। एक्चुअली ये हैश फंक्शन है जिसने इनपुट को प्रोसेस करना है और उसके लिए इंडेक्स या बकेट का इंतखाब करना है और उस जगह पे जाके इन्फॉर्मेशन स्टोर हो जाएगी। और इसी तरह अगर हमने सर्च करना है, तो फॉर इंस्टेंस मैंने अगेन 15 सर्च करना है, तो क्या होगा, मैं उस 15 को हैश फंक्शन के अंदर पास करूँगा, ये मुझे इंडेक्स या बकेट नंबर प्रोवाइड कर देगा और मैं उस जगह डायरेक्ट जाऊँगा और वहाँ से वो इन्फॉर्मेशन ले आऊँगा। से मैं 27 सर्च करना चाहता हूँ, तो अगेन मैं हैश टेबल पे जाऊँगा और उसके हैश फंक्शन पे फॉल करूँगा और हैश फंक्शन मुझे बताएगा कि इंडेक्स 5 पे फॉर इंस्टेंस चले जाओ। मैं इंडेक्स 5 पे जाऊँगा, से ये अगर इंडेक्स 5 है तो इस जगह पे पीस ऑफ इंफॉर्मेशन कोई भी नहीं है, तो मैं ये कह दूंगा कि 27 इज़ नॉट अवेलेबल इन द हैश टेबल। तो इस तरह से मैं फौरी तौर पे इन प्रिंसिपल, अगर हम इसे एल्गोरिथमिक कॉम्प्लेक्सिटी की टर्म्स में बात करें, तो कांस्टेंट टाइम में मैं फिगर आउट कर लेता हूँ कि हैश टेबल में कोई पीस ऑफ इंफॉर्मेशन मौजूद है या नहीं है। अगर है तो वो रिटर्न भी हो जाती है और अगर नहीं है तो मैं
सर्टनिटी के साथ ये बात बता देता हूँ कि ये पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इस हैश टेबल में नहीं है। ऑन द अदर हैंड अगर हम बाइनरी सर्च ट्री की बात करें तो ये इट्स अ ट्री एंड इट्स अ बाइनरी ट्री। तो बाइनरी ट्री में हमें पता है कि एक नोड के 2 चिल्ड्रन होते हैं। तो से हमारे पास पहली वैल्यू जो रूट पे पड़ी है वो 95 है। तो लेफ्ट साइड पे छोटी वैल्यूज़ होती हैं और राइट साइड पे बड़ी वैल्यूज़ होती हैं। जो बराबर होती हैं उन्हें आर्बिट्रेरली हम किसी भी एक साइड पे मूव करा सकते हैं। तो से इक्वल टू वाली ग्रेटर देन इक्वल टू हमने राइट साइड पे रखा है। तो 95 से जो नेक्स्ट से हमारे पास वैल्यू आई वो थी 81 और राइट फिर हमारे पास एक और वैल्यू आई विच वाज 210। तो वो हमने राइट साइड पे रखनी है। फिर इसके बाद हमारे पास एक वैल्यू आई विच वाज 27। तो 27 इससे छोटा और फिर 81 से भी छोटा, तो ये इसके लेफ्ट साइड पे आएगी। नेक्स्ट वैल्यू फॉर एग्जांपल हमारे पास आई 124। तो 124 इससे बड़ा और इससे छोटा, तो इसके लेफ्ट पे आ जाएगा। तो इस तरह से लेफ़्ट साइड पे छोटे और राइट साइड पे बड़ी वैल्यूज़ जो हैं वो बाइनरी सर्च ट्री में आती हैं। तो ये कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि आपसे अगर हैश टेबल के बारे में कोई पूछे और बाइनरी सर्च ट्री के बारे में पूछे तो आप आसानी से उसे फर्स्ट लेवल डिटेल जो है जिसकी मैं बात कर रहा था वो कुछ इसी नोयत की हो सकती है, जिसके बारे में आप अगर सेटिस्फाई करते हैं तो इंटरव्यूअर आपसे कुछ अगली डिटेल्स के बारे में बात करेगा। से हमने ये लेवल क्लियर कर लिया, तो अब हम चलते हैं आगे। अगली डिटेल जो है वो ये है कि हैश टेबल और बाइनरी सर्च ट्री का अगर एक कंपैरिजन किया जाए या बेसिकली ये पूछा जाए कि अच्छा है डाटा मैनेजमेंट के अंदर आप कह सकते हैं कि हमारे 4 ऑपरेशंस होते हैं, सर्च, ऐड, डिलीट और अपडेट। तो अगर हैश टेबल के लिए हम पूछें कि सर्च का क्या टाइम है तो हम कहेंगे बिग ऑफ 1 विच इज़ कांस्टेंट। ऐड करने का वो भी बिग ऑफ 1, हैश फंक्शन है और उसने एक वैल्यू देनी है, उस जगह पे हमने जाके डाटा स्टोर कर देना है। डिलीट करने का भी बिग ऑफ 1 है और अपडेट करने का भी बिग ऑफ 1 है। रिमेंबर हम अच्छी सोफिस्टिकेटेड हैशिंग की बात कर रहे हैं जिसमें कुलियंस को भी बड़े अच्छे तरीके से हैंडल किया गया है। तो अगर कुलियंस को रीजनेबल जो मॉडर्न डे हैशिंग अप्रोचेस हैं उनमें कुलियंस बड़े अच्छे तरीके से हैंडल हो रहे होते हैं एक्सटेंसिबल हैशिंग में और जो दीगर डायनेमिक हैशिंग की अप्रोचेस हैं। तो फॉर दैट मैटर इट बिहेव्स लाइक कांस्टेंट टाइम। दूसरा है कि बाइनरी सर्च ट्री में ये सारे काम कैसे होते हैं। तो बाइनरी सर्च ट्री में लॉग ऑफ एन टाइम में सर्चिंग हो रही होती है। अगर कोई नोड ऐड करना है वो भी लॉग ऑफ एन टाइम में, डिलीट करना है तो वो भी लॉग ऑफ एन टाइम में और अपडेट करना है तो वो भी लॉग ऑफ एन टाइम में। इस सारे के लिए असम्पशन क्या है, जिस तरह यहाँ पे कुलियन की अच्छी मैनेजमेंट है तो इसी तरह बाइनरी सर्च ट्री के अंदर जो इम्पॉर्टेंट बात है वो बैलेंसिंग है कि ट्री शुड बी रीजनेबली बैलेंस्ड। तो फिर ट्री बेस्ड एल्गोरिथम्स जो हैं जिनमें कोई ख़ास अरेंजमेंट होती है जैसे हीप होता है या बाइनरी सर्च ट्री, तो वो बेहतर तरीके से लॉगरिदमिक बिहेवियर एग्जिबिट कर सकते हैं। अगर वो स्क्यूड होंगे तो फिर वो लीनियर बिहेवियर की तरफ चले जाएंगे विच वी डू नॉट वांट, वी वांट देम टू बी बैलेंस्ड ऑल द टाइम। और ऐसी अप्रोचेज एग्जिस्ट करती हैं जैसा कि AVL, रेड ब्लैक ट्रीज जो हैं ये इस तरह के वेरिएंट्स वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ पे आपसे अगला क्वेश्चन ये किया जा सकता है विच इज़ वन ऑफ माई फेवरेट क्वेश्चन एज वेल, और वो ये है कि यार अगर हैश टेबल इतना ज़बरदस्त है कि वो कांस्टेंट टाइम में सारे काम कर रहा है और ट्री जो है वो लॉग ऑफ एन टाइम ले रहा है, तो हैश टेबल तो सिंपली आउट क्लास कर रहा है बाइनरी सर्च ट्री को। तो हम ज़िंदगी में हर वक्त हैश टेबल ही क्यों क्यों नहीं इस्तेमाल करते? बाइनरी सर्च ट्री दुनिया में कर ही क्या कर रही है? क्या बाइनरी सर्च ट्री से हमने सिर्फ डाटा स्ट्रक्चर के कोर्स के कुछ लेक्चर्स गुजारने होते हैं? क्या ये बेचारा सिर्फ इसलिए है? तो अगर ये प्रॉब्लम है तो इस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन हो सकता है, इस बारे में बात करते हैं और यही हमारा अगला पॉइंट है। इफ़ हैश टेबल इज़ सो कूल व्हाई डोंट वी ऑलवेज यूज़ हैश टेबल? बाइनरी सर्च ट्री दुनिया में कर ही क्या रहा है? हमें नफरत सी होनी शुरू हो गई है एकदम बाइनरी सर्च ट्री से। लेकिन बाइनरी सर्च ट्री भी बड़े काम की चीज़ है। कैसे? आइए देखते हैं। ये तो आ गई खाली स्क्रीन। इस खाली स्क्रीन का मतलब ये है कि मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तो बात यह है दोस्तों कि हमारे पास ये जो चारों ऑपरेशंस जिनकी हमने बात की अभी, सर्चिंग, एडिंग, डिलीशन और अपडेशन, अगर आप एक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो आपका डाटा यूनिवर्सिटी में कितनी दफ़ा ऐड होगा? एक दफ़ा ऐड होगा और आप यूनिवर्सिटी के सिस्टम का हिस्सा बन जाएंगे। आपका डाटा क्या कभी डिलीट होगा? पॉसिबली हो भी सकता है, लेकिन हम एज्यूम ये कर लेते हैं कि यूनिवर्सिटी अपना डाटा कभी भी डिलीट नहीं करेगी।
ताकि आप 200 साल बाद भी आएँ कि जी मैं इस यूनिवर्सिटी से पढ़ा था तो ज़रा मेरा ट्रांसक्रिप्ट दे दें, तो यूनिवर्सिटी आपको वो ट्रांसक्रिप्ट दे देगी। इनफैक्ट आपके नस्ल के अंदर से आपका जो 7वीं नस्ल है वो आके ये डाटा निकलवा सकती है कि हमारे लकड़दादा कितने लायक थे, ज़रा हमें पता तो चले। और आखिरी चीज़ ये कि अगर हमने अपडेट करना है तो अपडेट करने के लिए भी एड्रेस चेंज करना सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंट है कि आप ने अपना रेजिडेंशियल एड्रेस चेंज किया है तो वो आ जाएगा उधर। और इसी तरह कोई बच्चा कहता है मुझे अपना नाम नहीं पसंद, या कोई सुपरस्टिशियस हो जाते हैं लोग, वो कहते हैं कि मैं कुछ जो तरक्की नहीं ना कर रहा, ये मैं मेरा नाम ही का मसला है, बाकी मेहनत शहनत जो है ना वो मैंने इतनी करनी है, लेकिन मेरा नाम चेंज कर देना तो फिर देखे मैं जाता कहाँ हूँ। तो इस तरह के बच्चे भी होते हैं। तो वो अपडेट के भी जो ऑपरेशन है वो बड़े ही सेल्डम होते हैं। तो अगर ये सिचुएशन है तो इस सिचुएशन में एडिशन, डिलीशन और अपडेशन बहुत ही लेस फ्रीक्वेंट ऑपरेशंस के तौर पे हमारे सामने आ रहे हैं। लेकिन अगर सर्चिंग की बात करें तो आप रजिस्ट्रार ऑफिस जाते हैं, वो कहते हैं बेटा अपना रोल नंबर बोलो क्या है। आप यूनिवर्सिटी के किसी डिपार्टमेंट के ऑफिस जाते हैं, वो कहते हैं बेटा रोल नंबर तो बताएं ज़रा अपना। आप किसी तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठे ऑफिस में जाते हैं, सब आपसे रोल नंबर पूछते हैं और वो कहते हैं कि आ जाए बेटा आपका मामला हल करते हैं। तो इसका मतलब है कि हर दफ़ा जब भी आप कोई इन्फॉर्मेशन सिस्टम के साथ इंटरेक्शन करना होता है तो आप रोल नंबर की बेस पे आपकी एक्टिविटी हो रही होती है, और वो सर्चिंग आपके इन्फॉर्मेशन को सर्च किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है यूज़र के सामने। वो रजिस्ट्रार ऑफिस का यूज़र हो या आपके डिपार्टमेंट का या आप खुद हों फॉर दैट मैटर। तो इस तरह से ये बात होगी कि ऑपरेशंस की फ्रीक्वेंसी की। तो इसमें सर्चिंग का जो ऑपरेशन है वो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट है, far more frequent है as compared to the rest of the operation, and this is a norm in data management। इस चीज़ को सामने रखते हुए फिर किया क्या जाता है? किया ये जाता है कि रोल नंबर की बेस पे हम एक हैश टेबल या बाइनरी सर्च ट्री बना सकते हैं। तो हमें रोल नंबर के ऊपर सर्च करनी है और बाइनरी सर्च ट्री बेस्ड करनी है या हैश टेबल बेस्ड करनी है, ये अब हमारा प्रॉब्लम बन गया। और इसी की बुनियाद पे हम देखते हैं कि क्या हर सूरत में हैश टेबल ही ज़बरदस्त है, जैसा कि अभी हमने इस स्लाइड में देखा कि कांस्टेंट टाइम में सारा कुछ हो रहा है। तो ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात हो गई, फुल स्टार्स मिल गए, 5 स्टार हैश टेबल को मिल गए, और ये तो डाउन प्ले हो गया बाइनरी सर्च ट्री। तो अब हम इस एग्जांपल से, जो कि सिनेरियो मैंने बिल्ड किया है एक यूनिवर्सिटी के केस स्टडी को लेके, तो उसकी मदद से समझने की कोशिश करते हैं कि बाइनरी सर्च ट्री और हैश टेबल जो हैं वो मुख्तलिफ़ सिचुएशंस में हमें कैसे हेल्प आउट कर सकते हैं। लेट्स से आपसे रोल नंबर पूछा जा रहा है और आपने कहा कि मैं फॉल 2021 का स्टूडेंट हूँ, डाटा साइंस का स्टूडेंट हूँ और मेरा रोल नंबर है 007। ये रोल नंबर आपने दिया तो बाइनरी सर्च ट्री क्या करेगा? बाइनरी सर्च ट्री रोल नंबर के ऊपर ही बना हुआ है और वो जिग जैग करता हुआ आखिरकार उस नोड पे पहुंच जाएगा जिस नोड पे आपका डाटा पड़ा हुआ है, और लॉग ऑफ एन टाइम में वो डाटा रिट्रीव करके आपकी इन्फॉर्मेशन हमें लाने में मदद दे देगा। अगर यही इनपुट हम हैश टेबल को देते हैं तो हैश टेबल एक हैश फंक्शन यूज़ करेगा, हैश फंक्शन एक इंडेक्स बताएगा, उस इंडेक्स पे जाके हम हैश टेबल में देखेंगे, वहाँ पे आपका डाटा पड़ा होगा और वो डाटा हमें मिल जाएगा और हमने जो भी काम करना है वो हम कर लेंगे। तो ये अगेन ये कांस्टेंट टाइम में ये एक्टिविटी हो गई, ज़बरदस्त हो गया, हैश टेबल सिंपली जीत गया जैसा कि हमने पहले देखा था। ये हो गई सिचुएशन नंबर 1। अभी मैं ऐसा करता हूँ कि यार मैं कहता हूँ कि मुझे F2021 डाटा साइंस के 001 से लेके 099 तक जो पहले 99 बच्चे हैं इनकी इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो बाइनरी सर्च ट्री क्या करेगा और हैश टेबल क्या करेगा? तो हैश टेबल के पास क्या पॉसिबिलिटी है? हैश टेबल पहले 001 को देखेगा, फिर 002 को और फिर 003 को, और करते करते ये 099 को देखेगा। इसका मतलब है इट विल हैव टू थ्रो नियरली 100 क्वेरीज। और अगर मैं इसको 999 कर दूं तो फिर 999 करूंगा तो फिर इस सूरत में ये चीज़ और कंटिन्यू करेगी और 999 मीन्स ऑलमोस्ट 1000 क्वेरीज हो जाएंगी। तो ये तो थोड़ा सा गड़बड़ होना शुरू हो गई है कि ये ऑल्दो हर क्वेरी जो है कांस्टेंट टाइम में चलेगी, लेकिन 1000 टाइम्स मुझे हैश टेबल को क्वेरी करना पड़ेगा। तो क्या बाइनरी सर्च ट्री के पास कोई ऐसा जादू है कि वो इस मामले को अच्छे तरीके से हैंडल कर ले? तो यस, बाइनरी सर्च ट्री के पास एक जादू है, और वो जादू क्या है आइए देखते हैं।
बाइनरी सर्च ट्री क्या करता है कि वो इसी तरह का एक स्ट्रक्चर बनाएगा। अभी हम अजम्पशन क्या ले रहे हैं, ऑब्वियसली ट्रीज़ के अंदर हमने एक चीज़ डिस्कस की कि ट्री की पावर इस चीज़ में है कि वो कंप्लीट हो या ऑलमोस्ट कंप्लीट हो। ऑलमोस्ट का लफ्ज़ लिख लेते हैं ताकि थोड़ा सा मार्जिन हमारे पास बच जाए। तो अगर एक ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी सर्च ट्री हमारे पास मौजूद है तो वो log ऑफ n टाइम में बहुत सारे काम करके दे सकता है। अब से F2021 DS001 जो था वो इस जगह पे था, तो होगा क्या कि 001 से लेके हमें 99 तक जो जाना था, होता क्या है कि बाइनरी सर्च ट्री का अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो हर लेवल लेफ़्ट टू राइट सॉर्टेड होता है। अगर मैं इस जगह पे देखूं तो ये 95 है और ये 81 और फिर 210 है, 27, 88 और 124। तो आप देख रहे हैं लेफ़्ट टू राइट हर लेवल सॉर्टेड है। तो अगर इस तरह की सिचुएशन है विच इज़ थ्योरेटिकली अ फैक्ट, तो होगा क्या कि 101 तक अगर मैं पहुंच जाता हूं और उसके बाद मैं कोई ये लास्ट लीफ नोड्स जो हैं इनके अंदर अगर डाटा है और इनके पॉइंटर्स तो ज़ाया ही जा रहे हैं, तो अगर मैं सारे का सारा डाटा लीफ नोड्स पे किसी तरह से ले आता हूं और इनके आपस की कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश कर लेता हूं, तो 001 से लेके 099 तक मैं आराम से जा सकता हूं। सो व्हाट आई नीडेड टू डू वाज कि समहाउ जो लोएस्ट वैल्यू है उसको मैं सर्च कर लूँ और फिर उससे मैं हॉरिजॉन्टल रिवर्सल शुरू कर दूँ, तो इट विल सर्व द पर्पस। हैविंग सेड दैट के सारा डाटा जो एक्चुअल डाटा है वो लास्ट लेवल पे पड़ा हुआ है। तो इस तरीके से ये एक बड़ा एफिशिएंट सोल्यूशन हो सकता है। इसकी और ज़्यादा डिटेल मैं आपसे शेयर करूंगा जब हम बी ट्रीज़ को डिस्कस करेंगे। और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जो डेटाबेसेस के अंदर जो इंडेक्सेस बनते हैं, ट्री बेस्ड इंडेक्सेस, वो इसी फिनोमेना के तहत बन रहे होते हैं। इस वक्त जो चीज़ समझने की है वो ये है कि जो लास्ट लेवल है वो सारे का सारा डाटा का है और ये सारे ऊपर जो हमारे नोड स्ट्रक्चर, ट्री स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये इसी डाटा को क्विकली एक्सेस करने के तौर पे बना हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे टेबल ऑफ कंटेंट्स बनते हैं एक बुक के अंदर, कि वो बता देते हैं कि पेज नंबर 55 से चैप्टर 3 शुरू हो रहा है, तो वी जस्ट नीड दैट दिस इन्फॉर्मेशन, और फिर हम वहाँ जाके चैप्टर 3 देख लेते हैं। उससे ऑनवर्ड्स हम वी डोंट गेट बैक टू द टेबल ऑफ कंटेंट्स, रादर वी कीप ऑन स्टडिंग द नेक्स्ट पेजेस के वो 71 तक जा रहा है, तो वी जस्ट कीप ऑन डूइंग दैट, स्क्रोलिंग द बुक या रीडिंग द बुक, और हमें 55 से 71 तक हम वो पेजेस पढ़ लेते हैं। तो इस तरह से जस्ट अ सिंगल क्वेरी ऑन द बाइनरी सर्च ट्री विल सफाइस, जबकि इन केस ऑफ हैश टेबल आई हैड टू पुट अ लॉट ऑफ क्वेरीज। इसको हम क्या कहेंगे, ये एग्जैक्ट क्वेरी है और ये रेंज बेस्ड क्वेरी है। तो फिर इससे क्या चीज़ सामने आई कि रेंज बेस्ड क्वेरीज के लिए जो बाइनरी सर्च ट्री है इट इज़ फार फार बेटर देन हैश टेबल। एक तीसरी सिचुएशन भी आ सकती है, और वो तीसरी सिचुएशन क्या है? वो तीसरी सिचुएशन ये है कि अगर हम इस तरह से कहें BS F2021 BS-DS के स्टूडेंट्स और ऐसे बच्चे जो कि F2021 के हैं और डाटा साइंस में हैं, उनके इन्फॉर्मेशन लेके हैं, तो ये परसेंटेज का साइन भी यूज़ होता है, एस्टेरिस्क का भी। इनको क्या कहते हैं? वाइल्ड कार्ड। तो वाइल्ड कार्ड के लिए भी अगेन बिल्कुल वही फिनोमेना चलेगा कि बाइनरी सर्च ट्री इस वाइल्ड कार्ड की बुनियाद पे जिगजैग करता हुआ F2021 BS-DS का जो पहली एंटिटी है उस तक पहुंच जाएगा और उससे ऑनवर्ड्स हॉरिजॉन्टल स्कैन शुरू कर देगा विद द अजम्पशन के जो एक्चुअल डाटा है वो सारा के सारा लीफ लेवल पे पड़ा हुआ है। तो इस फॉर्म में, और हम ऐसे ट्री बना सकते हैं जो कि बी ट्री की मैंने बार बार बात भी कर रहा हूँ। तो होगा क्या कि इस तरीके से बाइनरी सर्च ट्री अगेन log ऑफ n टाइम में हमें ये काम करने में मदद दे देगा। लेकिन इस सूरत में हैश टेबल को क्या करना पड़ेगा? फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 1000 स्टूडेंट्स हैं तो उसको हैश टेबल के केस में 1000 क्वेरीज डालनी पड़ेंगी, और अगर हमारे पास 10,000 स्टूडेंट्स हैं तो फिर 10,000 क्वेरीज डालनी पड़ेंगी, विच इज़ वेरी बैड। तो ये कोई कंफर्टेबल बात नहीं है, और ये भी इस सिचुएशन में हम कर सकते हैं। लेकिन अगर हम एक और सिचुएशन लें और वो हम थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं इसका ताकि हमें वो आसानी से समझ आ जाए। एक और सिचुएशन क्या हो सकती है कि हमारे पास, मैं कहता हूँ कि ए से स्टार्ट होने वाले स्टूडेंट्स कौन से हैं। अगर हमने स्टूडेंट्स के नेम्स के ऊपर ये बनाया हुआ, तो ए से स्टार्ट होने वाले स्टूडेंट्स की जो इन्फॉर्मेशन है उसमें यहाँ पे तो हमें पता था कि 001 पहला होगा, 002 दूसरा होगा और 999 तक ये जा रहे हैं। तो ये काइंड ऑफ नियरली 1000 क्वेरीज हमारी बनती हैं।
तो ये हम फिगर आउट भी कर सकते हैं और हमें पता है कि इससे बियॉन्ड कुछ नहीं है। लेकिन ए स्टार में अदनान भी है, ए स्टार में एलेक्स भी है, ए स्टार में अली भी है और बेशुमार नाम है। और वो नाम ज़रूरी नहीं कि हमारे देसी नाम ही हों, अंग्रेज़ों के नाम हो सकते हैं, कुछ अफ्रीकन नाम हो सकते हैं और आर्बिट्रेरीली कुछ भी हो सकते हैं। सो इस सूरत में तो हमें ये भी नहीं पता कि हम हैश टेबल पे थ्रो इन क्या करें। यहाँ पे तो हमें 1 2 3 से कुछ ना कुछ पैटर्न से हम अंदाज़ा लगा सकते थे। तो वाइल्ड कार्ड क्वेरीज में हैश टेबल और ज़्यादा बेबस हो जाता है कि इसके ऊपर हम इनपुट दें क्या, उस पर ही हम बेबस हो जाते हैं कि क्या इनपुट दें। जो इनपुट हम दे देंगे वो अगर हुई तो वो बता देगा यहाँ है, लेकिन हमें इन द एंड इनफाइनाइट नाम दे के भी हम ये गारंटी नहीं कर सकते कि हमने सारा कुछ ही फिगर आउट कर लिया। तो जब ये चीज़ें हम नहीं कर सकते तो वाइल्ड कार्ड क्वेरीज के केस में फिर हमें क्या करना पड़ता है कि पूरे के पूरे हैश टेबल को सर्च कर लेना वो ज़्यादा बेहतर है। और पूरे हैश टेबल को सर्च करना अगेन एल्गोरिथमिक टर्म्स में एन क्या चीज़ होती है, एक दफ़ा फिर फर्स्ट लेवल क्वेश्चन, तो एन भाई होता है नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो इस सूरत में हैश टेबल में कितने ऑब्जेक्ट्स पड़े हैं, अगर हैश टेबल का साइज़ n है या टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इसके अंदर n है तो दैट विल बी द साइज़ ऑफ द हैश टेबल और उसी को हम n कहेंगे। तो अगर हम पूरे हैश टेबल को स्कैन करेंगे तो इसका मतलब है कि हमें बिग O ऑफ n टाइम लगेगा। लेकिन बाइनरी सर्च ट्री चूँकि एक पैटर्न के थ्रू, एक ख़ास अरेंजमेंट के थ्रू लेफ़्ट और राइट साइड पे डाटा को प्लेस करवाता है, तो वो log ऑफ n टाइम में सर्चिंग में मदद दे देता है। सिर्फ जितने लेवल्स होते हैं उतना ही उसे ट्रेवर्स करना पड़ता है और वो लेवल्स log ऑफ n होते हैं। हैश टेबल में पूरी एग्जॉस्टिव सर्च फिर n टाइम पे लगेगी। तो जब हमारे पास वाइल्ड कार्ड क्वेरी आ जाएगी तो हैश टेबल बिल्कुल डिसफंक्शनल हो जाएगा और उसकी जो भी पावर्स थी, जिस तरह होता है ना कि समटाइम्स गेम्स में आप देख रहे होते हैं, कार्टून्स में, गेम्स में, फिल्म्स में, और हम कहते हैं कि जी हमारे पास ये एक कैरेक्टर है जिसकी ये पावर है, लेकिन जब ये मैग्नेट के पास जाता है तो उसकी पावर ख़त्म हो जाती है, जब ये पानी के पास जाता है तो इसकी पावर ख़त्म हो जाती है। तो समझे कि हैश टेबल भी पानी के पास चला गया, मैग्नेट के पास चला गया। जब क्या होगा, जब उसके ऊपर कोई वाइल्ड कार्ड क्वेरी आएगी या फिर उसके ऊपर रेंज बेस्ड क्वेरी आएगी। तो रेंज बेस्ड और वाइल्ड कार्ड क्वेरीज के केस में हैश टेबल जो है वो बिल्कुल हैंड्स अप हो जाता है। तो दोस्तों फिर तय ये हुआ कि अगर तो हमने एग्जैक्ट सर्च करनी है तो फिर इस सूरत में हमें क्या यूज़ करना चाहिए, हैश टेबल। और अगर हमें रेंज बेस्ड या वाइल्ड कार्ड सर्चेस करनी है तो फिर इस सूरत में हमें बाइनरी सर्च ट्री या ट्री बेस्ड इंडेक्स ऑन, इन अदर वर्ड्स इंडेक्सिंग स्ट्रक्चर्स। ये इंडेक्सिंग स्ट्रक्चर दिए ना, इंडेक्स क्या होता है, जो टेबल ऑफ कंटेंट टाइप चीज़ जो कि हमें क्विकली सर्च करने में मदद देती है, तो हमें इसको इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये एक रूल ऑफ थंब है जो कि इस सारे डिस्कशन से हमने आइडेंटिफाई किया। तो अगर हम इस सारी चीज़ को रिकैप करें तो हमने सीखा क्या कि हैश टेबल क्या होता है, बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है। सो दिस वाज द फर्स्ट लेवल ऑफ डिटेल। सेकेंडली, इनकी ऑपरेशंस की कॉम्प्लेक्सिटी, जो डाटा को मैनेज करने के ऑपरेशंस हैं उनकी कॉम्प्लेक्सिटीज़ क्या थी। तो हैश टेबल में हमने देखा कि बिग O ऑफ 1 था और बाइनरी सर्च ट्री में log ऑफ n थे सारे ऑपरेशंस। फिर हमने टाइप ऑफ क्वेरीज देखी और टाइप ऑफ क्वेरीज जो थी उनके कॉरिस्पॉन्डिंग जब इन दोनों को देखा तो एक और लेवल ऑफ डिटेल हमारे सामने आया और हमें पता लगा कि दिस इज़ नॉट ऑलवेज O ऑफ 1 एंड दिस however remains log of n anyway, having said that कि tree is reasonably balanced। तो इस सूरत में हमें पता लगा कि अगर हमें एग्जैक्ट सर्च करनी है तो उस सूरत में हैश टेबल शुड बी द सोल्यूशन, उसको इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। लेकिन अगर हमने रेंज बेस्ड या फिर वाइल्ड कार्ड, अगर इस टाइप की क्वेरीज जिसमें स्टेरिस्क या परसेंटेज यूज़ हो रहा है तो उसके लिए फिर हमारे पास बाइनरी सर्च ट्री जो है वो log ऑफ n टाइम में काम करता है, तो वी शुड गो फॉर दैट। तो ये वो सारी डिस्कशन है जो कि आपको बड़े थॉरली इस पूरे दोनों बड़े वाइडली यूज डाटा स्ट्रक्चर्स के बारे में अंडरस्टैंडिंग देती है। सो विद ऑल दिस लेट्स कंक्लूड टुडेज टॉपिक। आई होप यू एंजॉयड टुडेज लेक्चर। मिलते हैं फिर किसी और अच्छे मज़ेदार टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। सी यू अगेन। अल्लाह हाफिज़।